हेलो जुडिशियल सर्विस एस्पिरेंट्स, जुडिशियल ड्रीम की कॉन्सेप्ट क्लास में आपका वेलकम है। आज हम हिंदू सक्सेशन एक्ट पढ़ेंगे। इसमें हम पार्टीशन का टॉपिक पढ़ेंगे। ये पार्टीशन के टॉपिक पर हमारी थर्ड वीडियो है। आज हम पार्टीशन के टॉपिक पर जो हमारे स्मॉल माइन्यूट सब टॉपिक्स रहते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इतने इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग स्टिल नेसेसरी है। ये सब टॉपिक्स हैं: रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन, रीयूनियन ऑफ पार्टीशन, डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक एंड पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड। चलिए सबसे पहले हम रीओपनिंग ऑफ पार्टीशन समझते हैं। शास्त्रीय क्लॉज में पार्टीशन को रीओपन यानी कि पुनः पार्टीशन करने की इजाज़त नहीं थी। वहाँ बोला जाता था कि अगर एक बार एक पार्टीशन हो जाता है तो वो इर्रिवोकेबल है, इररिट्रैक्टेबल है, यानी कि उसे वापस नहीं लिया जा सकता। बट हमारे पास मॉडर्न हिंदू लॉ में जब हम पार्टीशन को अप्लाई करते हैं तो इसके हमारे पास कुछ एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर पार्टीशन को रीओपन किया जा सकता है, यानी कि दोबारा से पार्टीशन को रीएडजस्ट किया जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल फ्रॉड। अगर किसी पार्टी ने पार्टीशन के दौरान फ्रॉड कमिट किया था और उसने जो पार्टीशन को इन इफेक्ट लाया है वो फ्रॉडुलेंट मटेरियल फैक्ट्स, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ से पार्टीशन में अपने हिस्से को या बाकियों के हिस्से को इन्फ्लुएंस किया है, तो बाकी जो एग्रीड पार्टीज़ हैं वो पार्टीशन को रीओपन करवा सकती हैं। वैसे ही अगर मदर के गर्भ में एक बच्चा है जो पार्टीशन के दौरान सबको पता है कि वूम में है, लेकिन फिर भी अगर कोई उसके लिए शेयर रिज़र्व नहीं किया जा सकता तो वो अपने बर्थ के बाद पार्टीशन को रीओपन करवा सकता है। वैसे ही अगर ऐसे बच्चे के फादर को पार्टीशन में शेयर नहीं दिया जा सकता, तब भी आफ्टर बर्थ ऐसा बच्चा अपना जो शेयर है उसे लेने के लिए पार्टीशन को रीओपन करवा सकता है। वैसे ही जैसे हमने पढ़ा था कि कोपार्शनरी के टॉपिक में अगर कोई सन को अडॉप्ट किया जाता है तो वो फॉर ऑल पर्पसेस नेचुरल फैमिली का हिस्सा बन जाता है और कोपार्शनर भी बन जाता है। तो ऐसा अडॉप्टेड सन सिंस एक कोपार्शनर है, अगर उसे शेयर नहीं दिया गया पार्टीशन में तो वो भी पार्टीशन को रीओपन करवा सकता है। इसके अलावा अगर कोई डिस्क्वालीफाइड कोपार्शनर है, जैसे कि कोई कोपार्शनर जो इनसेन थे लेकिन वो अब इंसैनिटी से रिकवर कर चुके हैं और उन्हें कोई शेयर नहीं दिया गया था पार्टीशन में, तो वो भी पार्टीशन को रीओपन करवा सकते हैं। वैसे ही कोई कोपार्शनर जो ड्यूरिंग द पार्टीशन एब्सेंट थे, जिन्हें हम एब्सेंटी कोपार्शनर बोलेंगे, अगर उन्हें भी कोई शेयर नहीं दिया गया पार्टीशन में तो वो भी अपना शेयर लेने के लिए पार्टीशन को रीओपन करवा सकते हैं। इसके अलावा लास्टली अगर कोई कोपार्शनर माइनर है और उन्हें लग रहा है कि उनका जो शेयर है उसे अनफेयरली डिसाइड या फिर अनजस्टली डिसाइड किया गया है, उनका शेयर कम है या फिर जो मीन्स अडॉप्ट किए गए थे पार्टीशन के लिए वो अनफेयर और प्रेजुडिशियल और अनजस्ट थे, तो वो भी ऐसे किसी पार्टीशन को रीओपन करवा सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे रीयूनियन ऑफ पार्टीशन की, यानी कि जहां पार्टीज पार्टीशन के बाद पुनः एक दूसरे के साथ रहने की बात करते हैं और अपने पार्टीशन को छोड़ रीयूनाइट होने की बात करते हैं। तो रीयूनियन ऑफ पार्टीशन तभी पॉसिबल है अगर 3 कंडीशंस फुलफिल हों। फर्स्टली कि जो रीयूनियन है वो उन्हीं पार्टीज़ के बीच में होगी जिनके बीच में पार्टीशन हुआ था, किसी तीसरे इंसान के साथ रीयूनाइट नहीं हो सकती पार्टीज़। इसके अलावा ये जो रीयूनियन होगी ये फादर सन के बीच हो सकती है या फिर पैटर्नल अंकल या नेफ्यू के बीच, यानी कि चाचा भतीजे के बीच, और या फिर ये ब्रदर्स के बीच यानी कि भाइयों के बीच ही हो सकती है रीयूनियन। इसके अलावा रीयूनियन किसी और रिलेशंस के बीच में नहीं हो सकती। लास्टली जब आप रीयूनाइट करते हैं तो आपकी इंटेंशन होती है, आप एक एग्रीमेंट में एंटर करते हैं जहां आप ये इंटेंशन शो करते हैं कि हम रीयूनाइट होना चाहते हैं स्टेट में, यानी कि हमारी जो भी जायदाद है हम उसे एक समान यूनाइट करना चाहते हैं, उसे एक यूनिट बनाना चाहते हैं और उसे उसी स्टेटस पर लेकर जाना चाहते हैं जो वो पार्टीशन से पहले थी। और सिंस यहाँ पर इम्प्लाइड है कि पार्टीज़ के बीच में एग्रीमेंट होगा, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पार्टीशन एक रजिस्टर्ड डीड के साथ हुआ था वह वैसा ही रीयूनियन ऑफ पार्टीशन भी रजिस्टर्ड डीड के साथ हो। यहाँ पर एक ओरल एग्रीमेंट भी सफिशेंट होगा। हाउएवर अगर पार्टीशन के बाद आप दोबारा से एक दूसरे के साथ एक ही घर में रहना शुरू कर देते हैं तो मेयरली बाय लिविंग टुगेदर आप रीयूनाइट नहीं होंगे इन एस्टेट। ये नहीं माना जाएगा कि आपकी जो सारी जायदाद है वो एक हो गई है, आपका पार्टीशन नल एंड वॉइड हो गया है।
इसके बाद हम बात करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है। आपका जो पार्टीशन है वो किस दिन इन प्लेस होगा, किस दिन इफेक्ट में आएगा, वो ये डॉक्ट्राइन बताता है। फॉर एग्जांपल, अगर किसी ने अपना पार्टीशन वो करना चाहता है, ये कम्युनिकेट किया है लेटर से, तो लेटर पहुंचेगी दूसरे को पार्टनर्स के पास डिफरेंट डिफरेंट डेट्स पर। तो क्या हम मानेंगे जिस दिन लेटर इंडिविजुअल को पार्टनर के पास पहुंच रही है या फिर लास्ट को पार्टनर के पास पहुंच रही है, पार्टीशन उस दिन से होगा? नहीं। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक का मतलब है पार्टीशन उस दिन से हम मानेंगे इफेक्ट में आया जिस दिन जो कोपार्टनर है जिन्हें पार्टीशन चाहिए उन्होंने अपनी लेटर ट्रांसमिशन में यानी कि पोस्ट में डाली थी, तो उस दिन से पार्टीशन इन इफेक्ट में आएगा, ना कि जिस दिन आखिरी कोपार्टनर को लेटर मिली। पर इसमें एक प्रॉब्लम थी इस डॉक्ट्राइन के साथ। सपोज अगर जिस दिन उन्होंने लेटर पोस्ट में डाली 2 दिन लगे लेटर पहुंचने में लास्ट कोपार्टनर के पास, तो अगर इस बीच किसी कोपार्टनर की डेथ हो जाती है तो ऑब्वियसली जो शेयर है कोपार्टनरी में वो ज़्यादा हो जाएगा, तो उन्हें तो ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए। पर डॉक्ट्रिन ऑफ रिलेशन बैक बोलती है उन्हें उतना शेयर मिलेगा जितना उन्होंने उस दिन जिस दिन लेटर पोस्ट में डाली थी उस दिन उनका शेयर बनता था। पर अब तो शेयर ज़्यादा हो चुका है क्योंकि एक कोपार्टनर की डेथ हो चुकी है, तो उनके हिस्से ज़्यादा प्रॉपर्टी आएगी। तो ऐसे केसेस में क्या होगा, तो यहाँ पर जो डॉक्ट्राइन ऑफ रिलेशन बैक है वो जो राइट्स अक्रू होती हैं बिटवीन द डेट ऑफ पोस्टिंग एंड बिटवीन द डेट व्हेन द पोस्ट इज रिसीव्ड, उसको इफेक्ट नहीं करेगा। तो कोई भी राइट ऐसी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में अक्रू होती है किसी को पार्टनर की, तो उसको इफेक्ट नहीं करेगा। और ये बताया गया था रगम्मा वर्सेस चंचम्मा सुप्रीम कोर्ट 1964 के केस में। अब हम बात करते हैं पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स की। देखिए पार्टीशन कैसे होता है। सबसे पहले आपकी इंटेंशन है पार्टीशन की, फिर आप इंटेंशन को कम्युनिकेट करते हैं, आपके शेयर्स डिफाइन किए जाते हैं और ये माना जाता है कि पार्टीशन हो चुका है, आपका जो जॉइंट फैमिली का स्टेटस था वो सिवियर हो चुका है क्योंकि आपको आपके शेयर्स अलॉट हो चुके हैं। पर ऐसा पार्टीशन होने के बाद एक और ऑप्शन है पार्टीज़ के पास कि वो एक्चुअल डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी, एक्चुअल डिवीजन ऑफ शेयर्स भी मांग सकते हैं कि जो फिजिकली डिवीजन हो प्रॉपर्टी की कि पूरा हिस्सा ही लग बांट दो, क्योंकि उनके पास ऑप्शन है। अपना शेयर तो उन्होंने ले लिया और पार्टीशन कागजों में हम बोल सकते हैं कि पार्टीशन हो गया, पर अभी भी वो एक साथ रह सकते हैं, दे कैन लिव टुगेदर इवन दो पार्टीशन हो चुका है। पर अगर पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स हो जाता है तो वो एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते, वो फिजिकली अपना शेयर अलग अलग ले लेते हैं। तो मीट्स एंड बाउंड्स को हम एक्चुअल डिवीजन ऑफ शेयर्स भी बोलते हैं। इसे हम डिफैक्टो पार्टीशन या फिर पार्टीशन इन अ लार्जर सेंस भी कह सकते हैं। दस इन शॉर्ट हम पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड को ऐसे समराइज कर सकते हैं कि पार्टीशन तो हो चुका है, अपने शेयर सबको डिफाइंड है, पर शेयर्स की एक्चुअल फिजिकल डिवीजन को हम पार्टीशन बाय मीट्स एंड बाउंड्स बोलते हैं। ये था आज का आपका लेक्चर पार्टीशन के कुछ मिसलेनियस माइनर टॉपिक्स पर। अगर आपको इन टॉपिक्स पर शॉर्ट नोट्स चाहिए तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और आपको ये बता दें कि मध्य प्रदेश जुडिशियल सर्विसेज की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट हो चुकी है हमारी। 13 सितंबर को आपका फर्स्ट टेस्ट है आईपीसी का। आपको अगर इसके बारे में जानकारी चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारा ब्रोशर चेक कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए।